नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी साथियों को। साथियों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आज का जो विषय है, मैं माननीय प्रधानमंत्री का जो भाषण आज लाल किले पर हुआ, उसको लेकर है। और आज के भाषण में वैसे तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ कहा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमेशा की तरह। जैसे 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, विदेशों से काला धन वापस आएगा, 15 लाख मिलेंगे, आदि आदि बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मैं जिन दो मुख्य बातों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लाल किले से सभी देशवासियों को यह संकेत दे दिया कि 17 सितंबर 2025 को वह 75 वर्ष के जब हो जाएंगे तो वह मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे, क्योंकि मार्गदर्शक मंडल उन्होंने अपने लिए नहीं बनाया था। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी के शीर्ष नेताओं को, जो वरिष्ठ नेता थे, उनको किनारे करने के लिए बनाया गया था, जो गुजरात लॉबी के दिमाग की उपज थी। और अब कुछ दिनों में यह साफ सबको समझ में आ जाएगा कि यह एक षड्यंत्र था पार्टी को अपने कंट्रोल में करने के लिए, देश में तानाशाही राज चलाने के लिए। किसी की भी सलाह नहीं इनको लेनी थी, इसलिए उनको पहले किनारे कर दिया गया। तो इन्होंने संकेत क्या दिए? इन्होंने पहला संकेत दिया, संघ की तारीफ़ करी कि संघ बहुत अच्छा संगठन है, माँ भारती की सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से लगा रहता है, आदि आदि। संघ के लिए जो सीधा सा मतलब है कि उनसे ये विस्तार मांग रहे हैं, सेवा विस्तार या मेवा विस्तार। सेवा तो नहीं है, मेवा विस्तार मांग रहे हैं, जो कि मिलने की बहुत कम संभावना है। अपने आप बेशरम होकर मांगने लगते हैं, और जब संघ अगर किसी बात को कहता है, कोई सलाह देता है, कोई सलाह मशवरा पार्टी के हित के लिए देता है, पार्टी की उन्नति प्रगति के लिए देता है, जैसे पार्टी का कोई भी नेता हो, छोटे से लेकर बड़ा, संगठन का नेता हो चाहे सरकार का से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, हर कोई, लगभग हर कोई संजय जोशी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का समर्थन करता है, मांग करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन ये गुजरात लॉबी नड्डा जी को ही विस्तार दिए जाएंगे, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, लेकिन संघ की पसंद का अध्यक्ष नहीं लेकर आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। पता नहीं किस मुँह से इस तरह की बातें कर लेते हैं। जिस व्यक्ति की तुम कोई बात नहीं मान रहे हो पिछले 11 वर्षों से, फिर तुम किस मुंह से कह रहे हो कि वो संगठन अच्छा है? अगर अच्छा है तो फिर उनकी बात मानो, करो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, क्यों नहीं करते? दोगली बातें हुई ना। दूसरा संकेत क्या दिया? संघ को तारीफ करने के लिए उन्होंने संकेत दे दिया कि वो संघ को मनाना चाहते हैं, वो मान जाए तो अच्छा है, नहीं तो वो कंटिन्यू तो करेंगे ही करेंगे। ठीक। दूसरा संकेत उन्होंने दिया कि मैं दिवाली पर सभी देशवासियों को बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। दिवाली अक्टूबर में है, साहब का मार्गदर्शन मंडल में जाने का समय सितंबर 2025 में है, तो इसका मतलब कि नहीं जाएंगे। खुद कह दिया ना, आप खुद समझो, समझदार को इशारा काफ़ी। भाई दिवाली अक्टूबर में है और इन साहब की 75 वर्ष पूर्ण हो रही है 17 सितंबर 2025 को, तो ये इसका मतलब नहीं जाएंगे, मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे। देश में कितने ही बुरे से बुरे हालात क्यों न बना दिए जाएं, यहाँ तक कि अगर इमरजेंसी भी लगानी पड़ी या थोपनी पड़ी पद पर बने रहने के लिए, तो वो लगाएंगे। क्योंकि मैं तो चलो कह रहा हूँ, एक बुजुर्ग हैं, उनकी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहे हैं कि इनको सरकार से जाने का डर नहीं है, इनको गद्दी से हटने का डर नहीं है, इनको डर है गद्दी से हटने के बाद जो बम्बू आएगा, उस बम्बू का डर है। इनके सारे कुकर्मों का भांडाफोड़ हो जाएगा, और ये सच्चाई भी है। गद्दी जहाँ गई और जो इनकी कुकर्म सामने आएंगे, जनता इनको नहीं बख्शने वाली है। किसी भी
स्थिति में इनको नहीं बख्शने वाली है जनता। यहाँ तक कि अगर देश से भी छोड़ जाएंगे तो जनता का सबसे पहला मत यही रहेगा कि ये लोग कहीं भी हों, ढूंढ कर लाया जाए। इसलिए इनका बचना मुश्किल है और इसीलिए ये पद पर, कुर्सी पर बना रहना चाहते हैं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।